अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ वो टॉपिक है ज़कावत हिस्स का। ज़कावत हिस्स क्यों होता है, उसके अलामात क्या हैं और उसका इलाज क्या है, इस पे इंशाल्लाह आज तफसील से बात होगी। तो उसके लिए एक तो आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि आप जब वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी। आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी खासी आपको इससे मालूमात मिलेगी और आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दूसरी बात यह कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाल बटन से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, तो उसको भी आप दबा दें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यानी कि मैंने अगर आज वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो उसका आपको इत्तला मिल जाएगा कि आज मैंने वीडियो अपलोड की है। तो उससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा कि आप मेरी वीडियो जो है वो मिस नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई मेरी बात समझ में नहीं आती तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसको पूछा करें, और अगर आपने कोई मशवरा देना है तो वो भी बताया करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वो भी कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताया करें। तो नाज़रीन, अब आते हैं हम जो है टॉपिक की तरफ कि ज़कावत हिस्स क्या है। ज़कावत हिस्स सेक्स के ख्याल से पेशाब के आगे या पेशाब के बाद कतरे आने को ज़कावत हिस्स कहते हैं। ये दरअसल मर्दाना कमज़ोरी होती है मर्द की उसमें, तो उस वजह से ये आते हैं। अब इसमें जो है वो अक्सर हकीम इसमें गलती कर जाते हैं कि वो इसको जो है ज़कावत हिस्स को भी जरियान समझ के बैठते हैं। तो सूरत इंजाल को भी बाज़ हकीम जो है वो जरियान समझ लेते हैं। तो इसमें जो है ना फ़र्क होना ज़रूरी है कि जरियान क्या है, एहतराम क्या है, सूरत इंजाल क्या है और ज़कावत हिस्स क्या है। तो नाज़रीन, जरियान वो बीमारी है जिससे पेशाब के अंदर जो है ना वो कतरे आना शुरू हो जाते हैं। उसमें यह कि आसाब के अंदर उसकी निशानी यह है कि उसमें आसाब के अंदर तेज़ी होगी, उसका जिस्म के अंदर ठंड होगी, उसके अंदर पेशाब की कसरत होगी, उसका दिल जो है वो डूबेगा। तो ये उसकी अलामात होंगी, इसको कहते हैं जरियान। फिर एहतलाम वो बीमारी है जिसमें आप सोए हुए हैं तो सोने से जो है ना वो आपको जिनसी लज्जत हासिल हो और ख्वाब के अंदर ही आपका इंतशार हो जाए, यानी आपकी मनी जो है वो निकल कर कपड़ों में लग जाए, आपके कपड़े ख़राब हो जाएं, तो उसको कहते हैं एहतलाम। और फिर सूरत इंजाल वो चीज़ है कि आप जैसे ही हम बिस्तरी करते हैं तो हम बिस्तरी करने से फ़ौरन जो है आपका अंजाल हो जाता है, यानी आपकी मनी फ़ौरन निकल जाती है और आप जल्दी फारिग हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं सूरत अंजाल। फिर ज़कावत हिस्स क्या होता है कि जब आप कोई सेक्स का ख्याल करते हैं, जहन में जो है ना वो आपकी बीवी के जो है वो ख्याल आता है, या फ़ोन पे आप बात करते हैं, या आप कोई ऐसी पिक देखते हैं, या आप ऐसी कोई वीडियो देखते हैं, या ऐसा कोई आप मंज़र सामने लाते हैं, तो उस वजह से कतरे आना, धात का गिरना, इसको ज़कावत हिस्स कहते हैं। अब इसका सबब क्या है? इसका सबब ये है कि जिस्म के अंदर तुर्शी और तेज़ाबियत का बढ़ जाता। जब आपके जिस्म में, आपके ब्लड के अंदर, आपके खून के अंदर तुर्शी और तेज़ाबियत बढ़ जाती है, आपकी दिल की तेज़ी हो जाती है, तो फिर ये मर्ज़ लाक हो जाता है और उज़लात के अंदर इसमें तेज़ी हो जाती है। तो इसका इलाज क्या है? इसके इलाज के लिए हम जो है उज़लात को जो है हम तहलील करेंगे। उज़लात को हम किस तरह तहलील करेंगे कि जब दिल के अंदर तेज़ी है, दिल के अंदर जब दिल ज़्यादा काम कर रहा है, जब दिल जो है वो ज़्यादा सौदा बना रहा है, जब दिल जो है वो ज़्यादा तुर्शी और तेज़ाबियत पैदा कर रहा है, तो हम उनको तहलील करके जिगर को जो है वो तेज़ करेंगे। जिगर को जब हम तेज़ करेंगे तो उज़लात जो है वो तहलील हो जाएंगे और ये जितनी भी ज़कावत उसकी अलामात हैं वो सारी दूर हो जाएंगी।
تو ناظرین اس کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ میں آج لایا ہوں آپ کے لیے، تو یہ آپ نسخہ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے اس مرض سے آپ کی جو ہے نا وہ جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے لیے جو ہے آپ ایک تو نسخہ وہ ہے کہ آپ غدی عضلاتی نسخہ جو ہے 4 ملین والا نسخہ، اس میں تیز پات 1 تولہ ہے، اجوائن دیسی 1 تولہ ہے، سرخ رائی 1 تولہ ہے، گندم آملہ ساگ جو ہے وہ 3 تولہ ہے۔ ان کو آپ پیس کے ان کو سفوف بنا کے پاؤڈر کی طرح ان کی آپ جو ہے نخودی گولی بنا لیں یا 500 mg کے کیپسول بنا لیں، تو اس کو آپ صبح دوپہر شام آپ ایک کیپسول دے دیں، تو اس سے انشاءاللہ بہت اس کو اچھا فائدہ ہوگا اور اس مرض میں خاتمے میں اس کا معاون ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک اکثیر جو نودی نسخہ ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، بہت زبردست قسم کا نسخہ ہے۔ اس میں سنا مکی ہے 1 تولہ، ریون اسارہ ہے 6 ماشا، سرنجا شیریں ہے 1 تولہ، اور مرچ سیاہ جو ہے وہ آپ اس میں 1 تولہ ملا لیں، اور اس میں آپ جو ہے نا نمک تام والا جو یعنی کھانے والا نمک جو ہے وہ آپ 2 تولہ ملا لیں۔ ان کو آپ پیس لیں اچھی طرح سے، ان کا سفوف بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں، پھر ان میں سے آپ ایک ماشا جو ہے وہ دن میں آپ جو ہے وہ 4 مرتبہ آپ مریض کو دیں۔ اللہ کے فضل کرم سے اس کا ذکاوت حس کا بہت آسانی سے علاج ہو جائے گا۔ وہ ہمارے مریض جو ذکاوت حس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ دوسرا نسخہ وہ جو میں نے آپ کو صورت انزال والا بتایا تھا، وہ نسخہ بھی اس کے لیے مفید ہے۔ وہ اس میں کیا کیا ہے، اس میں سولب مصری ہے، اور جو ہے اس میں مغز بنولا ہے، اور موسلی سفید ہے، اور اسپغول ہے۔ اسپغول کے علاوہ تینوں کو آپ جو ہے مکس کر کے ہم وزن باریک پیس لیں، اور اس میں پھر اسپغول آخر میں ملا کے ان کو آپ جو ہے رات کو 1.5 پاؤ دودھ کے اندر 1 چمچ ملا لیں اس میں سے، اور اس میں آپ دودھ کے اندر 3 چمچ چینی کے ڈالیں، 3 اس میں الائچی ڈال لیں، اور 7 جو ہے اس میں بادام ملا لیں۔ ان کو آپ کھیر بنا لیں، کھیر بنا کے رات کو رکھ دیں، صبح ناشتے میں آپ اس کو استعمال کریں۔ اللہ کے فضل کرم سے اس ذکاوت حس سے اس کی ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، ترشی اور تیزابیت سے بھی آپ کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ اپنے کمنٹس کے اندر اپنا ضرور رائے دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور آگے اس کو شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔